काल। तो वैदिक काल को पढ़ना 1500 से लेकर आपका 600 BC तक वैदिक काल पढ़ना है, जिसमें ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से 1000 BC और दूसरा पढ़ना है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। तो मैं आपके सामने सबसे पहला पाषाण काल यानी स्टोन एज को लेकर आ रहा हूं। और मैं ये बता दूं कि प्राचीन भारत का वेटेज यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी में तो भी हैं, भारत के हर स्टेट यूपीपीसीएस में भी है और यूपीएससी में इसकी खासकर वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं वहाँ से शुरुआत से ही मैं आपके बीच आ रहा हूँ पाषाण काल को लेकर। अब है पाषाण काल। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यह जो इतिहास बनी, यह कभी बंदर से इतिहास बनी और उस बंदर का नाम आदि मानव है। और वो आदि मानव के तहत जो है लंगूर हैं, बंदर हैं, जिसे कपि कहा गया और इस कपि से आदमी का उद्भव हुआ और जिससे इतिहास बन गई। तो यह जो इतिहास बनी, उस इतिहास में जो है सबसे पहले अफ्रीका में, यानी सबसे पहले इतिहास बनाने वाले महादेश है अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश में जो आदि मानव है उसका नाम है होमोनिड। और यह जो होमोनिड है, यह जो बंदर है, यह जो कपि है, यह अफ्रीका के जंगल और गाछ पर ही रह गए, यह मैदानी क्षेत्र में नहीं आए। इसलिए इस आदि मानव का इतिहास बनाने में कोई भी योगदान नहीं। अब आइए कि जो अफ्रीका की धरती पर मैदानी क्षेत्र में आए, उस आदि मानव का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और यह आदमी के ऐसा कुछ थोड़ा सा दिखाई पड़ता था, यह बंदर आदमी के ऐसा थोड़ा सा झुक के चलता था, लेकिन देखने में आदमी ऐसा लगता था। और यह अफ्रीका के मैदानी क्षेत्र में आए और उस आदि मानव का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आप कह सकते हैं कि इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही समूचे विश्व के इतिहास बन गई और यह पहला आदि मानव है जिसे समूचे विश्व का आदि जो है पाषाण काल का इतिहास बन गया और यहीं से प्रक्रिया शुरू हो गई। अफ्रीका के जो मैदानी क्षेत्र में आए उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो थोड़ा सा झुक के चलते थे, आदमी कैसा दिखते थे, उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इसका दूसरा जीन जो बना उसका नाम है होमो हेलिबस। हालांकि पत्थर का औजार बनाने का प्रयास ऑस्ट्रेलोपिथेकस किए, लेकिन इस पत्थर के औजार को पूर्ण रूप से बनाने का श्रेय होमो हेलिबस को जाता है। इसलिए विश्व का पहला पत्थर औजार बनाने का श्रेय होमो हेलिबस के कारण इसे विश्व का पहला कारीगर मैन कहा जा सकता है। तो पहला जो है सीक्वेंस में एक पर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखिए, दूसरा में आप होमो हेलिबस रखिए जिसे विश्व का पहला कारीगर मैन कहा जाता है। पत्थर का औजार बनाने का श्रेय इसी होमो हेलिबस को है। और तीसरे नंबर पर है होमो इरेक्टस। यह जो आदि मानव है यह बिल्कुल आदमी के तरह खड़े हो गए, आदमी के ऐसा बिल्कुल दिखने लगे, होमो इरेक्टस तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है जो है निएंडरथल। और यह जर्मनी में पाए गए, यूरोप की धरती के जर्मनी में पाए गए। और यही निएंडरथल पहला आदि मानव है जो व्यक्ति को, मनुष्य को जलाने की प्रथा जर्मनी में शुरू की। भारत के मध्य पाषाण काल में इसकी आबादी अच्छी खासी है और मध्य पाषाण काल में भी भारत में व्यक्ति को जलाया गया, लेकिन विश्व में सबसे पहले आदमी को जलाने की प्रथा यही आदि मानव निएंडरथल ने शुरू किया जर्मनी में, चौथे क्रम पर। और पांचवें क्रम पर मैं शुरू करता हूं, उसका नाम है क्रोगमैन। और यह फ्रांस में सर्वप्रथम चित्रकारी किए। तो विश्व में सर्वप्रथम चित्रकारी करने का श्रेय क्रोगमैन को जाता है फ्रांस में, और भारत में चित्रकारी करने का श्रेय जाता है होमो सेपियंस को। तो होमो सेपियंस के पूर्वज कौन हो गए? क्रोगमैन हो गए। और भारत का बुद्धिमान मानव कौन हो गया? होमो सेपियंस हो गया। भारत में चित्रकारी कौन किया? होमो सेपियंस किया। तो ये आप क्रम को देखिए, सबसे पहले क्रम को रखा होमोनिड, इससे कोई भी व्यक्ति का इतिहास नहीं बन रहा है।
जो मैदानी क्षेत्र में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यहीं से व्यक्ति का जो है इतिहास का उद्भव शुरू हो गया और वो अफ्रीका के मैदानी क्षेत्र में आए। इन्होंने थोड़ा प्रयास किया पत्थर का औजार बनाने का, लेकिन इसे पूर्ण करने का श्रेय होमो हेलिबस को जाता है। इसलिए विश्व का पहला कारीगर मैन होमो हेलिबस है। इसके बाद जो बिल्कुल आदमी के ऐसा दिखने लगे, खड़े हो गए, वो होमो इरेक्टस हो गए। व्यक्ति को सर्वप्रथम जलाने की प्रथा कौन आदि मानव शुरू किए? निएंडरथल किए जर्मनी में। विश्व में सर्वप्रथम चित्रकारी कौन आदि मानव किए? क्रूगमैन किए फ्रांस में। और छठे जो जीन इसका हुआ उसका नाम होमो सेपियंस है। ये भारत में निम्न पूरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल में इन्होंने भीमबेटका गुफा में चित्रकारी की। तो ये सीक्वेंस हुआ विश्व के संदर्भ में। अब मैं बताता हूं कि 26 लाख से लेकर 22 लाख तक वो आदि मानव अफ्रीका की धरती पर है। मौसम बिल्कुल ठंडी है, जिसे हिम युग कहा गया, प्लायोस्टीन युग कहा गया। समूचे 26 लाख से 10,000 BC तक समूचे वर्ल्ड में हिम युग है। गर्मी 1% नहीं है, जिसे प्लायोस्टीन युग कहा गया, हिम युग कहा गया। और 26 लाख से 22 लाख तक ये अफ्रीका की धरती पर आदि मानव हैं अफ्रीका में। इसके बाद ये आदि मानव 22 लाख से 18 लाख BC तक जो है यूरोप की धरती पर है। और यह अफ्रीका में इसके अवशेष मिले हैं अल बुडाई गार्ज से। अब फ्रांस में इसके सबसे अवशेष मिले हैं एला विले जगह से, और वो फ्रांस में है। और यहीं से पहले चित्रकारी शुरू हुई यूरोप की धरती। और यह जो अलबुडाई गाज है यह अल्जीरिया में पड़ता है। अल्जीरिया अफ्रीका महादेश के अल्जीरिया में अलबुडाई गाज से सबसे पहले आदि मानव के अवशेष मिले। इसके बाद जो है 22 लाख से 18 लाख BC तक इस आदि मानव के जो अवशेष मिले हैं वो जगह है एला विले फ्रांस में। और यहीं से चित्रकारी के प्रमाण फ्रांस से मिले। एकदम कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए। इसके बाद 18 लाख BC में यह सर्वप्रथम आए एशिया में। और एशिया में सबसे पहले इस्लामाबाद के रैबात घाटी से मिले अवशेष। और रैबात घाटी एशिया का पहला प्रमाण है, रैबात घाटी। लेकिन भारत में अनुसंधान अभी बोरी में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 14 लाख, लेकिन इसको प्रमाणित अभी नहीं किया गया है। लेकिन एक अनुमान बताया गया, प्रमाण नहीं हुए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में पाषाण काल 5 लाख का है। तो आपने देखा 26 लाख से 22 लाख अफ्रीका की धरती पर, सर्वप्रथम अलबुडाई गाज अल्जीरिया में, यूरोप में फ्रांस के एला विले में, और एशिया में 18 लाख BC में सर्वप्रथम रैबात घाटी में इस आदि मानव के अवशेष मिले। अब मैं भारत के संदर्भ में पाषाण काल को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं। ये डायग्राम देना बहुत जरूरी था आप लोग के लिए। अब आइए, पाषाण काल को भारत में हम 3 भाग में बांट रहे हैं। पूर्व पाषाण काल, और ये पूर्व पाषाण काल इंडिया के संदर्भ में 5 लाख से लेकर 10,000 BC है। और इस काल में भारत में बिल्कुल गर्मी नहीं है और विश्व में भी नहीं है, इसलिए इसे हिम युग कहा जाता है। और इसे प्लायोस्टीन युग भी कहा जाता है। तो कौन सा पूरा हिम युग है? पूर्व पाषाण काल। कौन सा प्लायोस्टीन युग है? पूर्व पाषाण काल। और ये काफ़ी लंबी अवधि है पाषाण काल की, सबसे लंबी अवधि है, चूँकि मौसम अनुकूल नहीं है, मौसम प्रतिकूल है। मौसम को अनुकूल होने में कई वर्ष लग गए, इसलिए पूर्व पाषाण काल की अवधि काफ़ी लंबी मानी जाती है। अब है मध्य पाषाण काल। और यह जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 BC से लेकर जो है 6,000 BC तक मध्य पाषाण काल है। और फिर है नव पाषाण काल, और वो 6,000 से लेकर 5,000 BC तक नव पाषाण काल है। तो ध्यान दीजिए, पाषाण काल को मैं एकदम स्टेप से समझा रहा हूं। अफ्रीका में 26 लाख से 22 लाख तक अफ्रीका की धरती पर। और सबसे पहले वो जो आदि मानव मिले अलबुडाई गाज से मिले अल्जीरिया में।
फिर आए 22 लाख में यूरोप में फ्रांस के इलाविले में इसका स्थान मिले। इसके बाद वह जब 18 लाख में एशिया में आए तो वह मिले रेवात घाटी इस्लामाबाद। और भारत के संदर्भ में यह पाषाण काल 5 लाख से शुरू हो रहे हैं और ये 5 लाख से 10,000 BC तक जो है हिम युग की अवस्था है, जिसे प्लायोस्टिन युग कहा गया। इसमें 1% गर्मी इंडिया में नहीं आए। अब इंडिया में जो गर्मी आया उस युग का नाम है हैलोसिन युग और इसे गर्म युग कहा गया।